हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 37 फॉर क्लास 9th। सब्जेक्ट साइंस है और ये वर्कशीट आपके लिए 4 अक्टूबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें आपका जो चैप्टर 8 है मोशन, उसी को कंटिन्यू करते हुए हम इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें हमें क्या दिया गया है। उसमें हमें दिया गया है कि किस तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं जिनसे हम न्यूमेरिकल्स निकालेंगे, कैसे जो प्रारंभिक जो आप फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, कैसे वो एक दूसरे से उनका रिलेशन होता है। So when an object move along a straight line with uniform acceleration, it is possible to relate its velocity। ठीक है कि उससे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जब एक कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी से उसको कैसे रिलेट करते हैं। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन क्या होगा एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन अ सर्टेन टाइम, तो इस तरह से हम कैसे निकाल सकते हैं। एंड दीज आर गिवन बाय द सेट ऑफ इक्वेशन नोन एज द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, इनको इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। एंड देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमें वेलोसिटी टाइम रिलेशन के बारे में बताएगी, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है? वेलोसिटी और टाइम का क्या रिलेशन है उसके बारे में। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है टाइम पोजीशन। पोजीशन यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस है। ठीक है, एंड टाइम के बारे में हमें बताएगी। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन रिलेशन है वेलोसिटी और पोजीशन का, यानी एस का और वेलोसिटी का जो रिलेशन है दैट विल बी द वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन। Now these equation of motions can be used to solve the problems related to velocity, time, distance and acceleration। इन इक्वेशन का यूज करके हम वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये जो हमने टर्म्स यूज की हैं ये क्या क्या बताती हैं। u हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है, v हमारी फाइनल वेलोसिटी है, a हमारा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है, s हम क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस कवर्ड जो है टोटल उसको रिप्रेजेंट करता है, एंड t जो है वो टाइम जो है टोटल उसको रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उसको उसको कैसे डिराइव कर सकते हैं। सो डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन और वेलोसिटी एंड टाइम रिलेशन बाय ग्राफिकल मेथड। सो इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है जिसमें एक्स एक्सिस पे टाइम है और वाई एक्सिस पे आपकी वेलोसिटी है। ऑब्जर्व अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट वेयर यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी वो हमारी यानी यू जो है वो हमारी जीरो नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई यानी किसी न किसी वेलोसिटी से पहले ही कोई भी गाड़ी जो है वो चल रही है, चलते चलते हमने एक पॉइंट लिया, यानी u हमारा जीरो नहीं होगा। फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज u। एक पॉइंट a है जहां पर इनिशियल वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं, देन इट इंक्रीजेस टू पॉइंट v। अब यहां तक जो है ये v जो है मान लीजिए यहां तक इंक्रीज कर जाती है, ऐसे जाती हुई है और यहां तक जो है ये इंक्रीज कर जाती है, तो ये जो वेलोसिटी होगी एक तरह से ये क्या है हमारी, यहां से लेकर यहां तक टोटल v रहेगी। नाउ दैट इज इन टाइम t। एक टाइम है, चेंज टाइम का चेंज कितना है? t है। द वेलोसिटी चेंजेस एट अ यूनिफॉर्म रेट a। अब ये जो वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से चेंज हो रही है जो कि कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हमने मान ली a है। नाउ ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन BC एंड BE। अब देखिए ये हमने BC एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ली है, क्लियर, और एक ये परपेंडिकुलर लाइन है BE। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B ऑन x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब हम क्या करेंगे? ड्रॉ AD पैरेलल टू OC। ठीक है, हम AD जो है ड्रॉ करेंगे, पैरेलल है जिस जो किसके? OD के पैरेलल है। तो ये देखिए ये हमने ड्रॉ कर लिया AD जो OC के पैरेलल है। हेयर इनिशियल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी OA, ठीक है, ये क्या है? U है। BC हमारी फाइनल वेलोसिटी है, यहां से लेकर यहां तक V है। टाइम इंटरवल हमारा यहां से लेकर यहां तक OC जो कि T है। नाउ अगर हम चेंज निकालेंगे वेलोसिटी में तो क्या होगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। सो फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी? फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? देखिए यहां से हम एक रिलेशन निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या रहेगा? BD जो है वो हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, यानी यहां तक तो पहले ही चल रही थी, चेंज निकालना है तो BD चेंज हो जाएगा। BD का मतलब BC में से अगर DC माइनस कर दें तो हमारा ये निकल जाएगा।
ठीक है, तो BC माइनस DC यानी CD, CD किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। ये और ये बराबर हैं, जो कि हमारी OA इज इक्वल टू CD हम लिख सकते हैं। अब हमने क्या किया, हमने BC इज इक्वल टू BD प्लस OA यानी BC इज इक्वल टू BD प्लस OA लिख सकते हैं। BC को हम V लिख सकते हैं, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी क्या है, V है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारी U है। क्लियर है। अब देखिए V इज इक्वल टू BD प्लस U, OA हमारी U है, BC हमारी V है। देखो बच्चों ध्यान से समझने की कोशिश करो, यहाँ तक तो U है ना, और यहाँ से लेकर यहाँ तक V है। चेंज हमारी ये वाली हो जाएगी, ये वाली हमारी चेंज हो जाएगी। क्लियर। चेंज हमारी BD है, BD को हम कैसे निकाल सकते हैं, BC में से DC घटा दीजिए, BD आ जाएगी, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद हमने सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर हमने क्या कर दी हैं, पुट कर दी हैं। ठीक है, अब देखिए वैल्यू जो है पुट करने के बाद क्या आता है, v इज इक्वल टू BD की वैल्यू क्या आ गई, v माइनस यू, चेंज आ गया। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, सो BD बाय AD। ठीक है, AD अब यहाँ से A को निकालेंगे तो BD बाय T, और BD किसके इक्वल निकल जाएगा, AT के इक्वल निकल जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल गया, यहाँ से V इज इक्वल टू U प्लस AT जो है यहाँ से हमारा आ जाएगा। ये देखिए ना, यहाँ पे हमने AT की वैल्यू लगा दी, AT इज इक्वल टू V माइनस यू एंड V इज इक्वल टू U प्लस AT, U उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। ऑब्जर्व वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यही ग्राफ लेकर हमें चलना है। U जो कि इक्वल नहीं है जीरो के, initial velocity is not zero. From this graph you can see that initial velocity of an object is u at point O and it increases to v in time t। ठीक है, velocity change जो है वो क्या है, यूनिफॉर्म रेट e, a से जो है चेंज हो रही है। इसी तरह से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है लाइन BC, ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ऑन एक्स एक्सिस। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, हमें निकालना क्या है, पोजीशन निकालनी है ना। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, मोशन ऑफ टाइम एंड पोजीशन यानी S निकालना है हमें। S का रिलेशन चाहिए, S का मतलब टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है गाड़ी ने। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, अगर हम इस एरिया का, पूरे एरिया का अगर हम एरिया निकाल दें इस पूरे का, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। सो एरिया ऑफ OABC, तो हमारे पास जो है टोटल क्या आ जाएगी, S। आप कैसे निकाल सकते हैं एरिया, एक तो ये रेक्टेंगल है और एक ये ट्राइंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया, तो S का क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल OA इंटू OC, और एरिया ट्राइंगल का हाफ AD इंटू BD, इस तरह से निकाल सकते हैं। उसके बाद देखिए OA किसके इक्वल है, OA जो है वो U के इक्वल है, OC इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू T, यानी ये हमारा T के इक्वल है। ठीक है, और BD हमारा AD के इक्वल है, ये हमने निकाला था, हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू AT, एंड A हम निकाल सकते हैं, यहाँ से A हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से हमारा A निकालेंगे तो BD बाई T और BD इज इक्वल टू AT। अब ये सारी क्वेश्चन में पुट कर दीजिए तो आ जाएगी हमारी S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ, ये A है AT स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा हाफ, ये AD हमारा आ जाएगा। ठीक है, और BD हमारा AT स्क्वायर के इक्वल है। तो सारी वैल्यू जब हमने इसमें पुट की तो हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ से आपका इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगा, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको यहाँ पर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आपको लिखनी है, तो आप क्वेश्चन लिख लीजिए क्योंकि आपके सारे आंसर यहीं पे हैं, वर्कशीट में ही, बहुत आसान है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली, सेकेंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। तो ये जो है आपका पूरा का पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करके आप इसको अच्छे से लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट डज U V A एंड S स्टैंड्स इन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये सब क्या स्टैंड करते हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसका आंसर हमने अभी यहाँ पे देखा था कि क्या स्टैंड करते हैं, V U A S T, ये आपका जो है सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों हो जाएगा। क्लियर है, तो यही सारे स्टैंड करते हैं। U इनिशियल वेलोसिटी है, V फाइनल है, A यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, S डिस्टेंस है और T जो है वो टाइम टेकन है। तो ये जो है आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ।
बहुत ही आसान है, हम समझ चुके हैं। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है आपको यहाँ पर निकालना है, तो आपकी जो वर्कशीट में ये दिया गया है डेरिवेशन जो हमने अभी पढ़ी है, यहाँ से लेकर ये पूरी की पूरी डेरिवेशन आपको लिखनी है। ये पहले ही ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में है बच्चों, इससे ज़्यादा शॉर्ट का मतलब कि जो है फिर इसमें कंटेंट छोड़ देना है, तो इसीलिए ये पूरी आपको करनी होगी। ये पूरी डेरिवेशन आप अपनी वर्कशीट में से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। एनसीईआरटी बुक में भी आपको ये दी गई है, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको अपनी कॉपी में लिख लेनी है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको जो दिया गया है, ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए आपको दिया गया है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फ्रॉम 5 सेकंड है ये, ठीक है, नहीं फ्रॉम 5 to 10 मीटर पर सेकंड। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी यू दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, वी आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकंड एंड इन 5 सेकंड टाइम दिया गया है आपको 5 सेकंड। कैलकुलेट डिस्टेंस निकालनी है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप यहाँ से लगा दोगे। सो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी u दैट इज 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी v 10 मीटर पर सेकंड। a निकाल लेंगे, वैसे तो a आपको दिया गया है बट आप यहाँ से निकाल के इसको अच्छे से कर सकते हो। 10 में से 5 माइनस कर दीजिए, 5 जो है टाइम है, तो 1 मीटर पर सेकंड आप निकाल भी सकते हो। s का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है, पोजीशन का s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 37.5 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका आंसर आ गया। टोटल डिस्टेंस जो आएगी s दैट इज 37.5 मीटर जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये थी प्यारे बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्लियर है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।